बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पेपर में सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो इसी में से पूछे जाएंगे। जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं कि हमारे केमिस्ट्री के पेपर में सप्ली ना आए, हमारे पासिंग नंबर आ जाएँ, तो वो सिर्फ यही क्वेश्चन करके पासिंग नंबर से भी ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। इस दफ़ा 10th क्लास की केमिस्ट्री के पेपर में जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 24 होंगे। 24 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 15 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ये टोटल 30 नंबर पर मुश्तमिल होगा। जबकि केमिस्ट्री के पेपर में आपको पास होने के लिए टोटल जो नंबर चाहिए होते हैं वो सिर्फ 20 होते हैं। यानी कि अगर आपके पेपर में 20 नंबर आ जाएं तो आपका 10th क्लास केमिस्ट्री का जो पेपर है वो पास हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो यूनिट नंबर 9 है, यानी कि आपकी केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है 10th क्लास का, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला सवाल है, हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये रिपीट होता रहता है। दूसरा सवाल है, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। रिएक्शन की सिमत की पेशगोई कैसे की जा सकती है, ये प्रिडिक्टेड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पास पेपर देख ले उसमें ये सवाल बार बार रिपीट होता है। इसके अलावा तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है 10th क्लास केमिस्ट्री का, डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन डायनामिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम में फ़र्क वाज़ा करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद चौथा सवाल है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद पांचवा सवाल है, व्हाट इज़ मेंट बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिव एन एग्जांपल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद है, एक मिसाल दें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद छठा सवाल है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, गिव एग्जांपल। ये वाला सवाल बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी ये सवाल लाजमी आएगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या फ़र्क है, मिसाल भी दें। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपका यूनिट नंबर 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन क्या है, व्हाट एंड वाई प्रेजेंटेड इट। कब और ये किसने पेश किया। ये MCQs भी आ सकता है कि कब और किसने पेश किया, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंशाल्लाह इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये थे आपके पहले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर जो 9 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल अहम मखसूस सवाल हैं, अगर आप नीयत के साथ करें तो कम से कम सिर्फ 1 घंटे की तैयारी में आप जो केमिस्ट्री का पेपर है पास कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 यानी कि आप जो यूनिट नंबर 2 है, इसका सबसे पहला जो सवाल है, डिस्क्राइब आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस के एसिड और बेस के नज़रिए की वजाहत करें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस के तस्वर की खामियां क्या थी, लिमिटेशन वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्रोंस्टेड लोडी कंसेप्ट एंड एसिड एंड बेस। ब्रोंस्टेड लोडी कंसेप्ट का सास और तजाब के बारे में नज़रिया की वजाहत करें, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अगर शॉर्ट ना आए तो लॉन्ग के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके 10th क्लास केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हो चुके हैं, आप उसका लिंक कमेंट सेक्शन में भी ले सकते हैं और इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। इसके बाद चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेविस एसिड एंड बेस, आल्सो प्रोवाइड एग्जाम्पल। लेविस असास और तजाब में क्या फ़र्क है और मिसाल भी दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इसके बाद पाँचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 10 का, इसका जो सवाल है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के अहम इस्तेमाल दर्ज करें, इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर का आ जाता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट आर इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की पीएच जो है उससे क्या मुराद होता है। ये सारे 1 से 1.5 लाइन के सवाल है, यकीन करें सिर्फ आप 15 मिनट में एक चैप्टर कवर कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सारे सवाल अगर आप कर जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके जो केमिस्ट्री के पेपर में 30 नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन के ये कन्फर्म आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर साल्ट्स, गिव 2 एग्जाम्पल। नमकियत क्या है, कम से कम 2 मिसालें दें, ये इंशाल्लाह सवाल लाजमी आना है, बार बार कह रहा हूँ, इसको लाजमी कीजिएगा। 9वां सवाल है, राइट द यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिलिकेट और सोडियम ऑक्साइड के इस्तेमाल दर्ज करें, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इन तीनों में से किसी एक के भी पूछ सकता है, तीनों को भी पूछ सकता है, किसी 2 के भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लाजमी कीजिएगा। 10वां सवाल है, राइट सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स। नमकियात की चंद मखसूस खुसूसियात दर्ज करें, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, वाई
पॉजिटिव आइंस एक्ट एज लीविस एसिड, H पॉजिटिव आइन जो है लीविस एसिड के तौर पे क्यों काम करता है। इसके बाद 12वां सवाल है वाई CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, गैस को कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 11 है यानी कि तीसरा चैप्टर है जो आपकी किताब का, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से है। पहला सवाल है व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंशाल्लाह ताला लाजमी आएगा, लाजमी कीजिएगा। दूसरा सवाल है व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी से क्या मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको लाजमी बच्चों कीजिएगा। तीसरा सवाल है व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, गिव एग्जांपल, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एक मिसाल दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चौथा सवाल है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक और डॉट क्रॉस फार्मूला, गिव एन एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या है, मिसाल दें, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। पांचवा सवाल है व्हाट आर ओपन चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड, खुली जंजीर या ए साइक्लिक कंपाउंड से क्या मुराद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। छठा सवाल है व्हाट इज़ मेंट बाय कैटिनेशन, कैटिनेशन से क्या मुराद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसी चैप्टर नंबर 11 के आपके मजीद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी मजीद देख लेते हैं। कि 7वां सवाल है व्हाट इज़ मेंट बाय आइसोमेरिज्म, गिव एग्जांपल, आइसोमेरिज्म से क्या मुराद है, एक मिसाल दें। आइसोमेरिज्म वाला सवाल इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो है लाजमी आएगा 2 नंबर का। इसके बाद 8वां सवाल है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस, गिव इट्स यूजेस, कुदरती गैस की क्या अहमियत है, इसके इस्तेमाल दर्ज करें। इन दोनों में इकट्ठा भी आ सकता है या सिर्फ ये भी आ सकता है व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि इसके नेचुरल गैस की क्या अहमियत है, या ये भी पूछ सकता है व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। ये 2 नंबर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 9वां सवाल है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, या फंक्शनल ग्रुप पे उसकी तारीफ करनी है विद एग्जांपल ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की मदद से। इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर ये आया होता है, इस दफ़ा जो आपका थोड़ा सा चांसेस है कंसेप्चुअल पेपर अगर आ गया तो ये सवाल लाजमी आएगा। व्हाट आर द नॉन बेंजानिक एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजानिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, इसकी मिसाल भी पूछ सकता है, या वैसे ये सिंपल ये भी पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो है नॉन बेंजोनिक एरोमेटिक वाला, इसको लाजमी कीजिएगा। 11वां सवाल है व्हाट इज़ कोल फार्म, यानी कि जो कोयला है वो कैसे बनता होता है, छोटा सा सवाल है, लाजमी कीजिएगा। 12वां सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रो जो साइक्लिक कंपाउंड है वो कौन से होते हैं, गिव 2 एग्जांपल, और इनकी 2 मिसालें लिखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन 12वां जो है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 12 है केमिस्ट्री का, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका पहला सवाल है हाइड्रोकार्बन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा सवाल है इसका व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, गिव एग्जांपल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, मिसाल दें, या हाइड्रोकार्बन वाला पूछ लेगा या सैचुरेटेड कार्बन, इन दोनों में से एक सवाल जो है वो लाजमी आएगा, इस दोनों को करके जाइएगा। इसके बाद तीसरा सवाल है व्हाट आर ओपन चेन अल्फाबेटिक हाइड्रोकार्बन, गिव एग्जांपल, खुली चीज़ीर वाले अल्फ़ाबेटिक हाइड्रोकार्बन क्या हैं, मिसाल दें, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। चौथा सवाल है वाई एल्कीन्स आर कॉल्ड, और एलोफीन जो एल्कीन्स हैं इनको ओलिफीन्स क्यों कहते हैं, ये ओलिफीन्स वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी पास पेपर देख लें अक्सर ये सवाल रिपीट होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 5वां सवाल है व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथीन, मीथेन और इथीन के इस्तेमालात, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा। छठा सवाल है राइट एनी 2 यूजेस ऑफ एक्टेलिन, एक्टेलिन के 2 इस्तेमालात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वाई डू यू नो अबाउट हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के हाइड्रोजनेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 8वां सवाल है हाउ एल्कीन हाइड्राइड आर रिड्यूस्ड, एल्काइन हाइड्राइड्स को कैसे रिड्यूस किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। 9वां सवाल है व्हाट आर द एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन, एल्केन को पैराफिन क्यों कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्ट रिपीटेड है, इसको लाजमी कीजिएगा। 10वां सवाल है स्टेट एंड इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ईच, इथेन, एक्टेलिन, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बो टेट्राहाइड्रेन, ये वाला जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के भी वो इंपॉर्टेंट यूजेस पूछ सकता है, 2 नंबर का सवाल लाजमी आएगा, ये सारा लाजमी करके जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो चैप्टर नंबर 13 है इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 का, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री की तारीफ अक्सर सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल है व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स, जो मोनोसेक्राइड है वो क्या होते हैं, गिव देयर प्रॉपर्टीज़, इनकी खसूसियात लिखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको लाजमी कीजिएगा। तीसरा सवाल है व्हाट आर पॉलीसेक्राइड, ये आपको लाजमी आएगा, या मोनोसेक्राइड आ जाएगा या पॉलीसेक्राइड, और इनकी प्रॉपर्टीज़, 2 नंबर का सवाल है, ये बेटा लाजमी करके जाइएगा। इसके बाद चौथा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है इनके इस्तेमाल, 2 नंबर का सवाल है। 5वां सवाल है व्हाट आर अमाइनो एसिड, राइट देयर जनरल फार्मूला,
ये तो समझ लो कि इंशाल्लाह ताला आपके पेपर में आ गया हुआ है कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं और इनका जो जनरल फार्मूला है वो क्या लिखें। इसके बाद छठा सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन घी एंड ऑयल, यानी कि जो घी और ऑयल है उसमें क्या फ़र्क होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल है, इसको भी बेटा लाजमी करके जाइएगा। इसी चैप्टर के जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये भी बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है कि जो ज़रूरी और गैर ज़रूरी अमाइनो एसिड होते हैं इनमें क्या फ़र्क होता है। आठवां सवाल है डिस्क्राइब द सोर्स एंड यूजेस ऑफ विटामिन ए, जो विटामिन ए है इसके इस्तेमालात और ज़राए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आठवां सवाल है गिव द टाइप्स ऑफ विटामिन की इकसाम बयान करें। 2 नंबर का ये सवाल हर दफ़ा पेपर में आता है। 10वां सवाल है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए का फंक्शन बयान करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 11वां सवाल है वाई डू यू जस्टिफाई दैट RNA एक्ट्स एट ए मैसेंजर, RNA में काम रसाई का काम कैसे करता है इसकी वजाहत करें। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। चैप्टर नंबर जो 14 है आपका 10th क्लास केमिस्ट्री का, इसका सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन एटमॉस्फेरिक एंड इट्स कंपोजिशन। जो एटमॉस्फेयर है इसका जो तारीफ़ करनी है हमने, सिर्फ तारीफ़ आपने बयान करनी है, उसकी जो तरतीब है उसको बयान करना है कि एटमॉस्फेयर जो होता है इसकी तारीफ़ और कंपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन एक दफ़ा देख लीजिएगा। दूसरा सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर दफ़ा ये सवाल पेपर में आता होता है, इसको लाजमी कीजिएगा। तीसरा सवाल है नेम द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बुनियादी अज़ा कौन कौन से हैं। ये वाला सवाल जो ट्रोपोस्फेयर वाला है ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में क्या मुवाजना है, इनके में फ़र्क भी बयान पूछ सकता है या मुवाजना करें ये भी पूछ सकता है कि इनमें क्या फ़र्क होता है पोल्यूटेंट्स में, ये लाजमी कीजिएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पाँचवा सवाल है हाउ एसिड अफेक्ट द बिल्डिंग, एसिड इमारतों को कैसे मुतासर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पाँचवा सवाल, इंशाल्लाह ताला 100% आपके पेपर में आएगा। छठा सवाल है व्हाट इज़ मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई भी पास पेपर देख लें ये वाला सवाल उसमें आपको लाजमी मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसी चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा है। सातवां सवाल है व्हाट इज़ ओजोन डिप्लेक्शन, ओजोन की जो डिप्लेक्शन है उससे क्या मुराद है। व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, और इसका माहौल पर क्या असर पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ ओजोन डिप्लेक्शन, इसको भी लाजमी कीजिएगा। आठवां सवाल है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाजमी आएगा, या ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है या ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मुराद है। इन दोनों में से इंशाल्लाह ताला एक सवाल लाजमी आएगा 2 नंबर का। 9वां सवाल है व्हाट इज़ ओजोन होल, ओजोन होल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10वां सवाल है हाउ एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सोल, एसिड रेन जो है ज़मीन की तजाबियत को कैसे बढ़ाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। उसके बाद 11वां सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है हाउ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है। ये अक्सर सवाल पेपर में आया होता है और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा ये सवाल लाजमी आएगा। 12वां सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अप एटमॉस्फेयर हाउ, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फ़ज़ा को गर्म करने का किरदार अदा करती है, ये कैसे जिम्मेदार है, इसकी वजाहत करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 2 नंबर का, इसको भी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 15 है इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है यूनिट नंबर 15 का, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस एंड क्लेज मेथड, करार के तरीके से आर्जी सख्तपन दूर करने का तरीका बयान करें, इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा है व्हाट इज़ द फ्लोसिस, हाउ इट इज़ कॉज, ये कैसे बनता है, यानी कि फ्लोसिस क्या है और ये किस तरह बनता है, फ्लोसिस जो होता है फ्लोरिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। तीसरा सवाल है व्हाट हाउ वाटर इज़ राइज इन प्लांट्स, पौधों में प्लांट पानी कैसे ऊपर चढ़ता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी कीजिएगा। चौथा सवाल है विच फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग पोलर सोलर वाटर, कौन सी फोर्सेज पानी में पोलर एशियर को हल करने की जिम्मेदार होती है, ये भी लाजमी कीजिए कि जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो पानी में कैसे हल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 5वां सवाल है वाई नॉन पोलर कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नॉन पोलर जो अशियाँ वो गैर हालपीज क्यों हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा सवाल है मैंशन द एडवांटेज ऑफ डिटर्गेशन, डिटर्जेंट्स के जो नुकसानदेह हैं या डिसएडवांटेज हैं इनको भी बयान करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है वाई नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में जो नॉन पोलर एशिया होते हैं वह गैर हाल पजीर क्यों हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। छठा सवाल है मेंशन द डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स के नुकसानात बयान करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा।
सातवां सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पैरासाइट जो होते हैं, ये वाला भी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद आठवां सवाल है व्हाट आर द रीजन ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़, पानी में पैदा होने की बीमारियां की क्या वजह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। नौवां सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय बॉयलर स्केल, बॉयलर स्केल से क्या मुराद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी कीजिएगा। 10वां सवाल है हाउ डज़ वाटर डिजोल्व शुगर एंड अल्कोहल, जो पानी है वो शुगर और अल्कोहल को कैसे अपने अंदर हल कर लेता होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। 2 नंबर का ये सवाल पेपर में लाजमी आ सकता है। इसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 16 है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला जो सवाल है ये आपकी बुक का जो है लास्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 16। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में सबसे पहला जो सवाल है डिफाइन केमिकल इंडस्ट्री एंड मेटलर्जी, केमियाई सनत और मेटलर्जी की तारीफ़ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सिर्फ वो इतना भी पूछ सकता है कि डिफाइन जो है वो केमिकल इंडस्ट्री या डिफाइन मेटलर्जी, इन दोनों में एक सवाल वो लाजमी पूछ सकता है, या दोनों को इकट्ठा मिलाकर भी 2 नंबर का पूछ सकता है। इसके बाद दूसरा सवाल है व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेम द रॉ मटीरियल इन्वॉल्व इन सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले खाम माल कौन कौन से होते हैं इनको बयान करें। चौथा सवाल है हाउ NaHCO3 इज़ कन्वर्टेड इनटू Na2CO3, के NaHCO3 को किस तरह Na2CO3 में कन्वर्ट किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंशाअल्लाह ये लाजमी आना है, आप देख लीजिएगा, ये वाला सवाल कंफर्म आएगा। इसके बाद जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बाकी हैं वो भी देख लेते हैं। चैप्टर नंबर जो आपका 16 है, ये सारे जो सवाल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड हैं। इंशाअल्लाह इसी में से सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। नेम रॉ मटीरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, यूरिया बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले खाम माम के दर्ज करें, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। छठा सवाल है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया, यूरिया की अहमियत बयान करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सातवां सवाल है डिफाइन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की तारीफ़ करें, 2 नंबर का सवाल है, लाजमी आएगा, इंपॉर्टेंट है। आठवां सवाल है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, के पेट्रोलियम की बनावट कैसे होती है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। 9वां सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल, डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल में फ़र्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इंशाअल्लाह ताला ये सवाल लाजमी आएगा। 10वां सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रूड ऑयल एंड रेसिडुअल ऑयल, क्रूड ऑयल और रेसिडुअल ऑयल जो होता है इसमें क्या फ़र्क होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर जो 11 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट चैप्टर का, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग विद प्रॉपर ऑफ कॉपर, कॉपर के इस्तेमाल से रोस्टिंग का अमल जो है वो बयान करें। रेफरेंस जो होता है कॉपर का इस्तेमाल करना है और आपने प्रोसेस बयान करना है रोस्टिंग का, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 12वां सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल ऑयल एंड और मिनरल ऑयल जो होता है इसमें क्या फ़र्क होता है मिनरल में और में, ये भी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ इज़ रोस्टिंग कैरिड आउट, रोस्टिंग किस तरह की जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 14वां सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, जो सॉल्वे प्रोसेस है इसके जो फ़ायदे हैं या एडवांटेजेस हैं वो बयान करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी आएगा। ये थे आपके 10th क्लास केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड पूरी किताब के जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन। कमज़ोर बच्चे सिर्फ यही सवालात बैठ के अच्छी तरह कर ले तो इंशाल्लाह उनका केमिस्ट्री का पेपर जो है वो कवर हो जाएगा, और जिनके बच्चे जो ज़्यादा थोड़े अच्छे होते हैं पढ़ाई में, अगर वो भी यही सिर्फ सवालात कर लें तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ पे अपलोड हो चुके हुए हैं, स्कीम भी अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा आपके दिन में कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।